बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इफ़ p इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई जेड एंड q इज़ इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्स जेड एंड r इज़ इक्वल टू जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, देन फाइंड पी क्यू क्यू आर एंड पी क्यू आर। तो हमने ये तीनों टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले पी इस वैल्यू को मालूम कर लेते हैं, पी क्यू को। तो लिखेंगे पी क्यू इज़ इक्वल टू, पी क्यू का दोस्तों मतलब है पी ज़रब क्यू। ये दोनों टर्म्स इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पी देख लेते हैं। पी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और q की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद माइनस वाई जेड इसके साथ मल्टीप्लाई है होगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, फिर ये इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जेड के साथ, माइनस वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स की पावर, ये मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल सेम हो तो ये पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, एक्स जिसकी पावर ना हो उसकी 1 होती है। 2 और 1 3 हो गया, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और जेड वैसे आ जाएगा माइनस। तो वाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो टर्म सेम है। तो दोस्तों ये एक बार फिर देख लेते हैं, माइनस वाई क्यूब जेड, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई की पावर 1 है और वाई की पावर इधर स्केयर है। 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इधर पावर ऐड हो जाएगी वाई क्यूब और एंड ये वाला जेड यहाँ जाएगा। तो इसके बाद ये नफ़ी चूँकि नफ़ी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया वाई एक्स जेड। तो वाई जेड सेम टर्म है, एक जेड ये और एक ये, तो दोनों जी स्केयर हो जाएंगे। तो सीक्वेंस से लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो दोस्तों अब हमने पी क्यू आर मालूम करना है। तो पी क्यू आर का मतलब है ये तीनों टर्म्स आपस में ये मल्टीप्लाई होगी। तो पी क्यू चूँकि पहले हम मालूम कर चुके हैं इसलिए इसकी वैल्यू ऐड कर दी हमने, ये वाली ये पी क्यू है, और इनटू आर, ये आर की वैल्यू जो ऊपर हम हल कर चुके हैं ये वाली आर की वैल्यू है। तो देख लेते हैं आगे इसको फर्दर कैसे हल करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स, ये 4 टर्म्स इनके अंदर हैं, ये बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
इंटू ये वाली जी स्केयर माइनस एक्स वाई। इसके बाद ये वाली लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब जी इंटू जी स्केयर माइनस एक्स वाई। इसके बाद ये थर्ड वाली टर्म लिखेंगे माइनस वाई क्यूब, तो ना फिर ये वाली टर्म लिखेंगे वाई क्यूब जी इंटू जी स्केयर माइनस एक्स वाई। तो लास्ट वाली टर्म लिखेंगे प्लस एक्स वाई जी स्केयर इंटू जी स्केयर माइनस एक्स वाई। तो दोस्तों लिखेंगे एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड जी स्केयर, तो ये माइनस की अलामत, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब हो जाएगा माइनस ये वाला माइनस। अब जी स्केयर से ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब एंड जी क्यूब। 2 + 1 इनकी ताकत इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x की 4 हो जाएगा और ये y और ये z सीक्वेंस से लिख देंगे। इसके बाद ये वाली टर्म देख लेते हैं, तो ये वाई क्यूब z मल्टीप्लाई z, तो ये जी क्यूब बन जाएगा, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x वैसे आ जाएगा और y की पावर 4 हो जाएगी और z। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म रह गई है ये वाली, इसको नीचे कर लेते हैं। तो एक्स वाई, तो जी स्केयर है ये, इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स स्केयर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्केयर हो गया और वाई स्केयर एंड जेड स्केयर। तो दोस्तों ये प्लस का एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर है और ये माइनस का एक्स स्केयर वाई जी स्केयर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बाकी कितनी टर्म्स 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स हैं। इनमें से हमने देखना एक्स वाई जेड और ये वाली एक्स वाई जेड, ये 3 टर्म्स जो हमारे पास हैं हमने इनको अलहदा कर लेना है। 1 2 एंड 3, तो लिखेंगे x की पावर 4 वाई जी
ये वाली। उसके बाद लिखेंगे प्लस एक्स वाई की 4 जी। उसके बाद प्लस एक्स वाई जी की पावर 4। इसके बाद ये वाली लिख लेते हैं माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब। उसके बाद ये वाली वाई क्यूब जी क्यूब। उसके बाद ये वाली तो ये x की पावर 3 रह जाएगा। y से कैंसल और z से कैंसल, प्लस ये x से कैंसल हो गया, एक y की एक पावर इससे कैंसल हो गई, तो ये y क्यूब बन गया, z से कैंसल हो जाएगा प्लस। तो ये एक्स वाई से कैंसल और z की पावर 3 रह जाएगी। तो इस वाली टर्म में हमने देखना है कि कॉमन क्या है। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर में भी माइनस है। तो इस वाली टर्म में हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे माइनस इंटू, तो ये वाली प्लस हो जाएगी एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये वाली प्लस वाई क्यूब एंड जेड क्यूब प्लस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो दोस्तों हमने इसको डिवाइड करना है, इस टर्म को। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो दोस्तों हमने इस टर्म को, ये फर्स्ट वाली टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स है, तो यहाँ फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। तो हमने इसको x से अगर मल्टीप्लाई करें तो x टर्म सेम है, तो मल्टीप्लाई करते हुए ताकतें जमा हो जाती हैं, इसकी पावर जमा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये x मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x के नीचे आएगा तो ये माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा x के नीचे। तो दोस्तों जैसा कि हम डिवाइड करते हुए माइनस करते हैं, तो इसलिए इनकी चेंज हो जाएंगी, इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस बन जाएगा, इसका प्लस था माइनस बन जाएगा। तो प्लस माइनस इसका जो साइन है यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस कट गया, कैंसिल हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2x प्लस x 3x हो जाएगा माइनस 6। तो दोस्तों ये भी x है, इधर भी x है, तो हमने किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि 3x बन जाए। 3 से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे, x माइनस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x हमारे पास आ जाएगा, ये वाला माइनस 6, 3 2 दा 6 होता है, 3x माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास cx माइनस 6 आ गया। तो डिवाइड करते हुए माइनस करते हैं, इसलिए इसकी प्लस थी माइनस हो गई, प्लस माइनस कैंसल, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसल।